अगर मैं आप लोग से बोलूँ कि बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आप नहीं विश्वास करेंगे। आप लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गई है, ये क्या बोल रही है? बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइट का वेट कम हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा मैं की हूँ। तो कैसे की हूँ, ये जानने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आप आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं अपना वज़न कैसे कम की हूँ, घर बैठे यूँ आराम से मौज मस्ती करते हुए, खूब खाते हुए। बाहर के खाने जो भी होते हैं, स्ट्रीट फूड खूब खाते हुए मैं अपना वज़न कम की हूँ, और आप लोग भी कीजिए मेरे साथ। और उसके लिए आपको ये मेरा पूरा आज का वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखिए और आप भी वज़न कम कीजिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ सिडनी में दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों से अभी एक स्पेशल ब्लॉग लेकर के आई हूँ। आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ही लोगों में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो मुझसे बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं। जब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ तो मुझसे इंस्टा पर, कमेंट में, व्हाट्सएप पर पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे उसका आंसर करना चाहिए। हालाँकि मैं बहुत पहले से इसका आंसर करना चाहती थी, मतलब आप लोगों को बताना चाहती थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। लेकिन क्या होता था ना कि टाइम नहीं मिल पाता था। कुछ ना कुछ ऐसे ब्लॉग्स आते रह गए, जैसे आप लोगों को पता है मैं आप लोग को अपडेट देती रहती हूँ। मेरे घर शादी थी, फिर शादी के बाद बाबू का कुछ फंक्शन, फिर हम लोग इधर शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आते रह गया और मुझे टाइम नहीं मिल पाया उस पर शूट करने का। बट मैं आज सोची कि नहीं, मुझे कैसे भी इस पर बनाना है ब्लॉग। और वो क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे जाते हैं। तो मैं सबका तो नहीं, एक का आंसर मैं आज दूँगी, क्योंकि उसी का आंसर देने में ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं सोची कि चलो उसका मैं बताती हूँ, वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और मेरे लिए हेल्पफुल रहा तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और हर लेडीज़ या फिर जेंट्स कोई भी चाहते होंगे कि नहीं, उनको पतला होना है। तो हाँ जी, मुझसे ना ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी में अपना वेट कैसे कम की, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में, जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही, उसमें मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब यूँ समझ लीजिए कि 55 से मैं 80 की हो गई थी। तो इतना वज़न तो नहीं बढ़ता किसी का, बट पता नहीं मेरा क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जिसको मैं बहुत आसानी से कम कर ली। अभी मैं 55 की तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 59 की हूँ। अभी भी 4 किलो मुझे वज़न कम करना है, बट इतना मैं 3 मंथ के अंदर कम कर ली थी अपना वज़न। और ज़्यादा कुछ मैंने वैसा नहीं कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज़ या डाइट पर जा कर के कुछ ऐसा नहीं किया था, क्योंकि बेबी मेरा अभी छोटा था, तो मैं डाइटिंग भी नहीं कर सकती थी। और मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ था, तो मैं एक्सरसाइज़ भी वैसा कुछ नहीं कर सकती थी। तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्या की कि मेरा वज़न कम हो गया। तो बस थोड़े बहुत कुछ मैंने अपने लाइफ में चेंजिंग लाई और अपने लाइफ रूटीन में, डेली रूटीन में मैं कुछ थोड़ा बहुत चेंज की, जिससे मेरा वज़न कम हुआ और मेरे को काफ़ी रिलीफ़ मिला। मतलब मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इससे इतना वज़न कम होगा। तो अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग से सोच रही हूँ कि वो शेयर कर दूँ कि मैं ऐसा क्या की कि जिससे वज़न मेरा कम हो गया। और वाक़ई सच में आपका भी वज़न कम होगा अगर आप करेंगे तो। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ 100%। कम होगा मीन्स कम होगा। इसमें कोई मैं ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, कोई यहाँ प्रोडक्ट वगैरह का ऐड नहीं कर रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। ये सच में मेरा उसी से वज़न कम हुआ, वही करने से। और आप लोग भी करेंगे तो आपका भी वज़न कम होगा। तो वो ये था कि जब मेरा बाबू 3 मंथ का हो गया, तो उसके बाद होता है कि सी सेक्शन में आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो 3 मंथ के बाद मैं वॉकिंग करना स्टार्ट की। बहुत स्लोली, मतलब बहुत फास्ट नहीं, लेकिन जब वो हल्का-फुल्का वॉकिंग स्टार्ट की, तो उससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बट जब बाबू मेरा 6 मंथ का हो गया, मतलब 6 मंथ, हाँ 6 मंथ का हो गया, उसके बाद आप 6 मंथ से पहले भी ये कर सकते हैं, 3 मंथ के बाद भी कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं आफ्टर 6 मंथ ही स्टार्ट की ये सब, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा डर लगता था कि सी सेक्शन में है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए मुझे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा आगे चल के। इसलिए मैं आफ्टर 6 मंथ, जब मेरा बाबू 6 मंथ का हो गया, तो मैं वॉकिंग स्टार्ट की। वो भी ऐसे नॉर्मल वॉकिंग नहीं, बाबू को अपने साथ लेके जाती थी। मीन्स कि वेट साथ में कैरी करना। अगर आप किसी वेट को, कोई भी वेट लेकर के 5 किलो, 6 किलो, इस तरह से वेट लेकर के आप वॉकिंग करते हैं, तो आपका वेट बहुत जल्दी से कम होता है। बिल्कुल यूँ से यूँ हो जाएगा, यूँ कह लीजिए। बहुत ही काम करता है ये मेरा तो। और एक और चीज़ मैं की थी, सिर्फ 3 चीज़ें मैं की थी। और फर्स्ट तो ये रहा कि मैं वॉकिंग की, को बहुत ज़्यादा वॉकिंग की। वॉकिंग मीन्स कि ऐसे 10-15 मिनट नहीं, 1 घंटे, 1.5 घंटे में, ऐसे गर्मी के दिन होता था और मैं ऐसे 4 बजे निकल जाती थी वॉकिंग के लिए, शाम को आती थी 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, इस टाइप से मैं आती थी वॉकिंग करके। और बिल्कुल गर्मी से भीग जाती थी। ऐसा होता था ना कि लगता था मैं नहा करके आई हूँ पसीने से। तो इस तरह का वॉकिंग कीजिए, दौड़िए मत, रनिंग करने को नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ वेट लेकर के आप थोड़ा फास्ट वॉकिंग कीजिए। और
बिल्कुल कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि एक दिन किए आज नहीं किए फिर कल किए, ऐसे नहीं, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वीक में आप एक दिन ब्रेक ले सकती हैं, बाकी ऐसा कुछ ये नहीं है कि एक दिन ब्रेक लेने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन हाँ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको सुबह सुबह खाली पेट ही वॉकिंग करना है या इवनिंग में करना है या आफ्टरनून में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले आप वॉकिंग कीजिए, लेकिन हाँ ऐसे नहीं वेट लेकर के। ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने साथ वज़न कैरी करके तब वॉकिंग करना है, फिर काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। मीन्स कि काफ़ी बहुत तेज़ी से वेट जो होता है ना लूज़ होता है। और सेकंड में मैं क्या की थी कि सुबह में, जो कि मैं अभी भी करती हूँ और मेरी पहले भी आदत थी, सुबह में खाली पेट में गर्म पानी पीना, गुनगुना नहीं गर्म पानी पीना। जैसे हम चाय पीते हैं ना उस टाइप से मैं पानी पीती थी सुबह में 1 ग्लास, वैसे तो 2 ग्लास पीना चाहिए बट मैं 1 ग्लास पीती थी गर्म पानी। और उसके बाद सुबह का जो नाश्ता होता था उसको मैं कोशिश करती थी कि बेसन का जो चिल्ला होता है वो मैं नाश्ता करूँ, वो भी मैं तेल में नहीं बनाती थी, घी के साथ बनाती थी। और सुबह का वो नाश्ता मैं करती थी और बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। मतलब ये रूटीन कर लीजिए कि आपको एक दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना है। सिर्फ ये 3 चीज़ कीजिए। फर्स्ट आपको ये है कि आपको 1 से 1.5 घंटे वॉकिंग करना है, वो भी कैरी के साथ, वेट के साथ, विथ वेट आपको वेट कैरी करके आपको वॉकिंग करना है। और सेकंड में है कि आपको सुबह सुबह गर्म पानी पीना है खाली पेट। और थर्ड है कि आपको सुबह थोड़ा नाश्ता जो है हल्का, ब्रेकफास्ट जो होता है वो हल्का लीजिए। तेल मसाले थोड़ा सा अवॉइड कीजिए सुबह सुबह लेना। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर के खाना बंद कर दीजिए या फिर ऐसा नहीं, आप खाइए, सब कुछ खाइए, मज़े से खाइए, लेकिन सुबह में जो है ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट लीजिए। जैसे बेसन का, मैं रेगुलर बेसन का चिल्ला लेती थी, डेली का मेरा होता था कि बेसन का चिल्ला मुझे लेना है, उसमें वेजिटेबल्स मिक्स करके मैं बनाती थी। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए कि मैं कैसे खाती थी जिससे मेरा काफ़ी वेट लूज़ हुआ तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और बस यही 3 चीज़ मैं की जिससे मेरा वेट 3 महीने में, आप लोग विश्वास, 3 महीने में मैं अपना इतना ज़्यादा वज़न कम कर ली। 80 से लेकर के सीधे मैं आपसे समझिए कि 60, अभी तो मैं 60 से भी कम हूँ, लेकिन उस टाइम मैं 60 की हो गई थी। मीन्स कि 20 किलो वज़न 3 महीने में मैं कम कर ली। और ये कोई कम ऐसा नहीं है, 20 किलो वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स जाकर देखिएगा या फिर मैं फ़ोटो शेयर करूँगी वो देखिएगा। मेरा वेट जो था बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, मैं बहुत मोटी ऐसे गुलगुल सी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई थी। अभी भी मुझे अपना वेट कम करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे जैसा होना चाहिए मैं हो गई हूँ, लेकिन हाँ फिर भी बहुत रिलीफ है। मेरे को अच्छा लगता है खुद को देख के कि हाँ मैं अब लग रहा है कि पहले की तरह हो जाऊँगी। मेरा टारगेट है 55 करना, जो कि अभी मैं आई थिंक 59 हूँ। काफ़ी टाइम हो गया वेट किए हुए, तो मैं नहीं बता सकती, 60 या 59 के आसपास यही होगा मेरा वेट। तो अभी मुझे और कम करना है और आप लोग भी कीजिए मेरे साथ। और गारंटी लेती हूँ मैं कि आपका वेट कम होगा, मीन्स होगा। और रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं रेसिपी आप लोगों को जितना जल्दी हो सके शेयर करूँगी। और आप लोग एक्सरसाइज वगैरह अवॉइड कीजिए। अगर सी सेक्शन से होता है तो एक्सरसाइज करना अवॉइड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद एक्सरसाइज से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप एक्सरसाइज से कीजिए वेट कम, लेकिन जैसे भी हो आप वेट कम कीजिए। अगर आप मेरे तरीके से वेट कम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट मिला या ना मिला। लेकिन हाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपने माइंड में इसको होता है ना कि डाल करके लॉक कर लीजिएगा कि आपको कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको वॉकिंग पर जाना है तो जाना है। ब्रेकफास्ट का थोड़ा तो चलो चलता है, इधर उधर हो गया अगर ब्रेकफास्ट तो वो हो जाएगा, लेकिन वॉकिंग और सुबह का मॉर्निंग में गर्म पानी, ये आपको बहुत ज़रूरी है डेली कंटिन्यू करना। अगर आप बिल्कुल हॉट नहीं पी सकती हैं तो हल्का गुनगुना पीजिए, लेकिन गर्म पानी पीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीजिए। और खाने में भी ऐसा नहीं कि सुबह में खा लिए तो शाम को खाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट रखने लगे, खाली पेट रहने लगे, तो उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा और आप फूल जाएंगे और जब गेन हो जाएगा वेट। तो इसलिए हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहिए। ये इतना नहीं, इतने से खाइए, थोड़ा इतने से मीन्स कि थोड़ा थोड़ा खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ लेते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीजिए, चाहे ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो, खूब ज़्यादा पानी पीजिए। ये 3 चीज़ ट्राई कीजिए, आपका गारंटी है कि वेट कम होगा। अगर नहीं कम होगा तो आप मुझसे बात कीजिएगा, फिर मतलब नहीं का तो कोई चांस ही नहीं है कि वेट नहीं कम होगा। अगर कोई इंसान शिद्दत से कुछ करना चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको नहीं मिलेगा। तो बस मुझे प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, खुद को देख करके जो मेरा वेट गेन हो गया था, मुझे बहुत टेंशन होती थी। लेकिन जब धीरे धीरे मेरा वेट कम होने लगा, मुझे रिजल्ट दिखने लगे वॉकिंग करने से, तो फिर आपको ना, आप अगर कोई काम करते हैं और उससे आपको जब रिजल्ट मिलता है ना तो वो काम करने में और मज़ा आता है और अच्छा लगता है।
तो मुझे तो रिजल्ट मिला है और गारंटी है कि आप लोग को भी मिलेगा। आप लोग भी ट्राई कीजिए और आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत लोग का ये क्वेश्चन था, मेरे से हर दिन ये पूछा जाता था कि प्लीज़ बताओ कैसे वेट कम की हो तुम, पतली कैसे हो गई, कैसे हो गई। मैं सबको ये बोल बोल के थक गई थी कि हाँ बताऊँगी। तो फाइनली वो दिन आ गया कि मैं आप लोग के साथ ये शेयर की कि मैं अपना वेट कैसे कम की थी। उस तरीके से आप लोग भी अपना वेट कम कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। और आप लोग को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, भर भर के शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये ब्लॉग पहुंच सके और हर कोई अपना वेट कम कर सके इस बिल्कुल आसान तरीके से। इसमें ना ही तो कोई खर्चा है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत है। थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए और अपना वेट कम कर लीजिए। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। क्या होता है कि आप लोग ब्लॉग देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो यार कमेंट करने में कितना मेहनत लगता है, कमेंट करके बताइए, तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। तो आज का ये ब्लॉग जितना, मतलब आज का ब्लॉग नहीं कहेंगे इसे, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये पहुँच सके, सबकी हेल्प हो सके और सब लोग स्लिम हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।